अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हुमायूं कुरैशी 10 गज़ की ज़बान की 10वीं एपिसोड के साथ हाजिर। कोई आपके गिले शिकवे बेगमात को टारगेट बना रखा है और सासों को माओ का नाम देकर बचा रखा है। आप जानते हैं कि हमारी चैनल इंतहाई गैर जानिबदार है, मगर इससे आप महज इत्तेफाक समझे कि सासों के मामले में कुछ बुरा ऐसा तल्ख तजर्बा नहीं रहा, बल्कि हक़ाइक़ तो ये मेरी सास तो इतनी देख है कि वो मेरी माँ की तरह मुझे दुआएं देती है और मेरी दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। बहरहाल आप ही के गिले शिकवों को तरतीब देकर एक छोटी सी तहरीर और उन्वान है इसका, मेरी सास तेरा सत्यानाश। साहब बचपन से सुनते आए कि वो शख्स सीधा जन्नत में जाएगा जिसकी कोई सास ना होगी, और जिसकी कोई सास होगी साहब उसके लिए तो जन्नत का सोचना भी किसी हिमाकत से कम नहीं। शायद बाबा आदम और अम्मा हवा की जन्नत में जाने की भी एक वजह ये हो कि उनकी कोई सास न थी। पूरी तरह तो सास की तारीख से वाकिफ नहीं कि ये कब कहाँ और कैसे वजूद में आई, मगर इतना जरूर पता है कि दुनिया जहान की बेगमात पर कहर इलाही है जिससे उनके साथ साथ शौहर हजरात भी बुरी तरह भुगत रहे हैं। हमें तो इतना भी नहीं पता कि इसने इस खत्ते में कब कदम जमाना शुरू किए, मगर सास और बहू का झगड़ा हम अज़ल से सुनते आए। हमें इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि आखिरत में मशीयत इलाही के मुताबिक सास और बहू के ठिकाने भी अलग अलग होंगे, वरना अगर दोनों का टाकरा कहीं जन्नत में हो गया तो ये उसे भी जहन्नुम बना देगी। बकौल एक सास के मैं अपनी बहू को हरगिज हरगिज जन्नत में जाता नहीं देख सकती, भले इसके बदले में मुझे खुद दोज़ख ही क्यों न जाना पड़े। दुनिया का आखिर कौन सा नकाद है जिसको इसने चोट नहीं लगाई। बकौल एक मशहूर राइटर के ये तो हर ज़रब कारी ज़रब लगाती है। इस पर लिखी जाने वाली मशहूर किताबों में सास से क्या, सास बड़ी हसास, सास या बकवास, सास आई नाराज, सास की भड़ास, सासरी सास तेरी कौन सी कल सीधी, माँ मेरी बड़ी सास वगैरह काफ़ी रात दिन पढ़ी जाने वाली किताबें। साहब हमको तो ये शादी वाले दिन से ही धोखा देते आई। निकाह से पहले हमको बताया गया था कि तुम्हारी सिर्फ एक सास होगी, तुम्हारी बीवी की असल माँ। मगर निकाह खत्म होते ही हमारा तारुफ हमारी इतनी सासों से कराया गया कि साहब हम तो चकरा कर रह गए। एक खातून को बताया गया कि ये तुम्हारी बीवी के बाप के 2 दफा निकाह में आ चुकी है, लिहाजा ये हुई तुम्हारी सौतेली सास। एक खातून के बारे में बताया गया कि ये दुल्हन की खाला है, लिहाजा ये हुई तुम्हारी खलिया सास। ये दुल्हन की नानी है तो तुम्हारी हुई है ननिया सास। ये दुल्हन की मामी है तो तुम्हारी हुई, हमने फौरन बढ़कर जवाब दिया, मम्मिया सास। इन रिश्तेदारों के अलावा जो भी बूढ़ी खातून नजर आती थी वो पहले मेरी सास होती थी और बाद में कुछ और ये सब कुछ देखकर हम तो सारी सोच में पड़ गए कि या अल्लाह हमने ये शादी आस नगर में की है या सास नगर में। साहब हम तो पहले ही बेगम से कह चुके थे कि हम अपनी सास से ज्यादा तुम्हारी सास की इज्जत करेंगे भाई। पहले ही हफ्ते हमारी माँ ने हमारी बेगम का जीना हराम कर दिया और शादी के पहले ही महीने घर जंग का मैदान बन गया। दफ्तर से घर आता तो ये मोटी पट्टी मेरी माँ बांधे हुए मुझे हाय हाय की सदा लगाती नजर आती, और घर में दाखिल होते ही दर्द की वजह हमेशा मेरी बेगम को बताती। और जब माँ को तसल्लियाँ देकर मैं अपने कमरे में दाखिल होता तो मेरी माँ से कहीं ज्यादा बड़ी पट्टी मेरी बीवी ने बांध रखी होती और एक ही जुमला जबान पर होता कि मुझे इस घर से दूर ले चलो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। समझ नहीं आता था कि आखिर मैं अपने लिए कहां से अंधा कुआं तलाश करूं। ऐसे नाजुक मौके पर हमने अपने एक तजुर्बेकार दोस्त वकास गोंदल के मशवरे पर अमल किया और दूसरे ही दिन हम अपनी माँ और बेगम से कहीं ज्यादा बड़ी पट्टी बांधकर दफ्तर से घर पहुंचे तो हम अपनी माँ और बेगम दोनों की सदाएं मेरे लाल और मेरे सरकार सुनकर हैरान रह गए। दोनों ने अपनी अपनी पट्टियां उतार फेंक रखी थी। खुदा खुदा करके हमारे घर पहले बच्चे की पैदाइश का मरहला लाया। हमारा पूरा खानदान अस्पताल में जमा था। कोई कह रहा था बच्चा बिल्कुल मामू पर गया है और कोई कह रहा था बाप पर। किसी ने कहा नाक बिल्कुल दादी जैसी है, जिस पर हमारी सास बोली आए खुदा ना करे जो मेरे नवासे की नाक पकौड़े जैसी हो। किसी ने कहा आंखें बिल्कुल खाला पर गई हैं, किसी ने कहा पैर मामू जैसे हैं, किसी ने कहा इसके दादा और उसके हाथ में कोई फर्क नहीं, कोई बोला कान चाचा पर गए,
ऐसा लग रहा था थोड़ी देर में मेरा बच्चा अपनी चड्डी पकड़कर ये कहता हुआ भागेगा कि भाई चड्डी मेरी है। बच्चे के नाम रखने का मसला अस्पताल में खड़ा हो गया। मेरी माँ का कहना था कि नस्ल दादा से चलती है, लिहाजा नाम मैं ही रखूंगी, जबकि मेरी सास का कहना था कि बच्चे के लाड उठाएं हम और नाम रखे दादी। नाम रखने का झगड़ा इतना संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया कि लग रहा था कि जैसे खाना काबा में हजर अस्वद रखने का मसला हो। नानी को मर्दाना नाम पसंद था कि बच्चे की आदत दादी बनना जाए, जबकि दादी को जनाना पसंद था कि वो एक और सास का जन्म चाहती थी। लिहाजा हमने नाम शमशाद रख डाला कि चाहो तो शमशाद बेगम के नाम से पुकार लो और या फिर शमशाद अली के नाम से वापस बुला लो। बेगमात का कहना था कि आखिर तेल छिड़कने के सिर्फ बहू के वाकयात ही क्यों होते हैं। सासों का कहना था कि सबसे ज्यादा मज़ारों पर हमारे खिलाफ तावीज़ गंडे ये बेगमात ही करवाती है। एक दिन हमारे मोहल्ले की एक सास से हमारा झगड़ा हो गया। बात हमारी सास तक जा पहुंची साहब। मैं अपनी सास को फोन पर कह रहा था कि माँ जी आप फिक्र ना करें, मैं खुद लड़कर आऊंगा, जबकि वो कह रही थी कि बेटा अगर तू लड़ाका होता तो आज हमें ये दिन देखना पड़ता। मगर माँ जी आप इतनी दूर से कैसे आएंगी? वो बोली बेटा अमेरिका और कनाडा कौन से दूर है, मैं तो चांद पर लड़ने को तैयार बैठी हूँ, बल्कि मरीख से तो मुझे छोटे मोटे झगड़ों की ऑफर भी आ चुकी है। अच्छा मैं आपकी बेटी लड़ाका बेगम को लड़ने के लिए भेज देता हूँ। अरे बेटा क्या मैं मर गई हूँ जो मेरी बेटी ऐरे गैरों के मुंह लगेगी? फिर बेटा मेरा तो लड़ने के अलावा और कोई काम है ही नहीं, और आजकल तो बहू भी अपने माँ के घर रहने गई हुई है, तो मैं बिल्कुल ही फारिग हूँ। बस तू मुझे उसका नाम बता दे, मैं आज ही से ताबीज़ गंडे शुरू कर देती हूँ। माँ जी आप एक हैं और नेक हैं, जबकि वो औरत इंतहाई बदअखलाक है। बेटा मुझे लोग चूना बेगम ऐसे ही नहीं कहते। कत्थे को तो मैं आज तक इसलिए हाथ न लगाई कि कहीं मेरी जबान ढीली ना पड़ जाए। बस तू एक बार मुझे उसका हुदूद अरबा बता दे, फिर देख मेरे जादू का कमाल। मेरी तो सास के जानने वालों का भी साफ सर्कल इतना बड़ा है कि कनाडा छोटा पड़ जाता है। रात गए जब तक पूरे दिन की रुदाद अपनी बेटी से न सुन ले, फोन हरगिज नहीं रखती। टीवी और फिल्मों की इतनी शौकीन है कि जब तक कौमी तराना ना आ जाए टीवी हरगिज बंद नहीं करती। पीटीवी वाले भी इसके इतने आदी हो गए कि एक दिन ये टीवी की नशियात देखते हुए जल्दी सो गई तो पीटीवी सारी रात नशियात देता रहा। सुबह कहीं जाकर उठी तो कौमी तराना इसके सामने पेश किया गया। वैसे तो हम मुआवजे पर यकीन रखते हैं, मगर इस मुआवजे पर हमें हरगिज नहीं कि एक दिन एक बंगाली सास को बहू के पैर दबाते हुए देखा गया। हो सकता है बंगाली जबान में पैर गले को कहते हो। लड़ाका इतनी है मेरी सास के हर वक्त उससे लड़ने के लिए एक बंदा चाहिए। एक दिन तो कोई ना मिला तो पड़ोसी में रहने वाली एक गोरी से जा लड़ी कि मैं जब भी गाना शुरू करती हूँ ये तुम्हारा लाडला कुत्ता भौंकने लगता है। गोरी ने जल भून कर जवाब दिया, कुत्ते का क्या कसूर है, पहल तो आप ही करती हैं। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सानिया यह है कि साहब हमारी सास पर बुढ़ापा आकर नहीं देता। जब देखो बुढ़ी घोड़ी लाम लगाम बनी रहती है। 55 में भी बचपन बताती है। मेरा दोस्त असद कहता है कि वो बीवी और अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अपनी सास से डरता है, जबकि मेरा दोस्त आसिफ नबील कहता है कि वो बम और गोली के बाद लोगों को सबसे ज्यादा अपनी सास से डराता है। ये सास कितनी जिद्दी और अड़ियल है इसका अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि जर्मनी के हिटलर ने किसी के आगे सर न झुकाया, मगर अपनी सास के आगे उसने भी साफ घुटने टेक दिए। जब चाइना ने इंडिया को जंग की धमकी दी तो इंडिया ने जवाब में कहा कि अगर आपने हम पर बम गिराने की कोशिश की तो हम अपने सारे मुल्क की सासों को आप पर छोड़ देंगे। ये धमकी सुनने की देर थी कि चाइना ने अपनी धमकी फौरन वापस ले ली। एक दिन हमने अपनी सास को इंटरनेट पर चैटिंग करते हुए पूछा कि माँ जी ये आप चैटिंग नहीं चीटिंग कर रही हैं मेरे मुल्क के जवानों के साथ? तो बोली बेटा दरअसल लोकल लड़ते लड़ते मैं तंग आ गई हूँ, अब इंटरनेशनल पर लड़ना चाहती हूँ। साहब इंडोनेशिया के लोग तो इतने हसास है कि जब तक सास का इंतकाल ना हो जाए वो हरगिज शादी नहीं करते। मेरा दोस्त असलम काकड़ तो कयामत की बहुत सी निशानियों में से एक निशानी अपनी सास को बताता है।
खैर साहब, हम तो इतना जानते हैं कि अगर एक तरफ ज़हमत है ये सास, तो दूसरी तरफ किसी नेमत से भी कम नहीं, क्योंकि ये मेरी माँ ही है जो मेरी बेगम के मुँह लगती है और मैं 2 घड़ी सुकून की नींद सो लेता हूँ। बकौल शायद जिंदगी अजाब है यार, अब हम तो इस जीनों के हाथों पर चले। ख़वातीन हज़रात, आखिर में एक पैगाम, और वो ये कि अगर आप शादी की पहली रात ही अपनी बेगम को ताकीद कर दें कि तुमने अपनी माँ के आगे उफ नहीं करना, तो घर अमन सुकून का गहवारा बन सकता है। एक कोशिश है, करके देख लीजिए। हमारे ईमेल भेजने के लिए हमें एक दफ़ा फिर पता नोट कर लीजिए, 10 गज की ज़बान @gmail.com। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।